हिमालय से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और लाखों लोगों के जीवन का आधार है। लेकिन यही नदी अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस का केंद्र बन गई है। चीन अपने यहाँ बांध बना रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश में चिंता बढ़ रही है। जैसे जैसे दुनिया में पानी की कमी बढ़ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी का भविष्य ट्रांसबाउंडरी वाटर मैनेजमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक टेस्ट केस बन गया है। चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने भी इस नदी पर एक बड़ा बांध बनाने का फैसला किया है। लेकिन इस कीमती संसाधन की बढ़ती मांग से चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स का खतरा भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे चीन नदी के पानी पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, भारत को अपनी वाटर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चिंता सता रही है। ये वीडियो ब्रह्मपुत्र नदी के जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल महत्व को समझने की कोशिश करेगा। हम चीन के डैम प्रोजेक्ट्स, भारत की काउंटर डैम स्ट्रैटेजी और इन सब का रीजन पर क्या असर हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी बस एक नदी नहीं है, बल्कि चीन, भारत और बांग्लादेश के लाखों लोगों के लिए ये जीवन रेखा है। ये नदी 3 देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है, जो न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी उन्हें जोड़ती है। इसका उपजाऊ बेसिन एक डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और वन्य जीव शामिल हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कई दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियों का घर है और नदी किनारे रहने वाले समुदायों को भोजन और आजीविका प्रदान करता है। मछुआरे, किसान और अन्य स्थानीय लोग इस नदी पर निर्भर हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। नदी का बेसिन एक समृद्ध बायोडायवर्सिटी का घर है, जहां एक सींग वाला गैंडा और गंगा नदी की डॉल्फिन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो घनी आबादी और विशाल कृषि भूमि का समर्थन करती है। नदी का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी उतना ही गहरा है। ये नदी कई सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, जो स्थानीय समुदायों की पहचान और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करती है। अरुणाचल के आदि समुदाय के लोग इसे पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित चीन नदी की हाइड्रो पावर क्षमता का उपयोग करने के लिए बड़े बड़े प्लान बना रहा है। ये नदी, जिसे चीन में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत से होकर बहती है और भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रवेश करती है। चीन ने यारलुंग त्सांगपो पर पहले ही कई बांध बना लिए हैं, जिनमें से कुछ बांधों ने पहले ही बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है और कई और बांध बनाने की योजना है। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है झंगमू बांध, जो यारलुंग त्सांगपो पर बना सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। यह बांध तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में स्थित है। चीन का दावा है कि ये प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए हैं और यह देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके और बाढ़ को कम करके नीचे के देशों को लाभ पहुंचाएंगे। चीन का कहना है कि यह परियोजनाएं क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में भी योगदान देंगी। हालांकि भारत इन प्रोजेक्ट्स को शक की नजर से देखता है, क्योंकि उन्हें डर है कि चीन नदी के पानी पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर सकता है। यह चिंता विशेष रूप से उन समयों में बढ़ जाती है जब सूखा या बाढ़ की स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें डर है कि चीन नदी के पानी पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा जल स्तर की निगरानी और डेटा साझा करने में पारदर्शिता की कमी ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जल संधि नहीं होने से चिंताएं और भी बड़ी हो गई हैं। यह स्थिति क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकती है। इन बांधों के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर भी चिंताएं हैं, जिसमें हैबिटेट खंडन, जैव विविधता को नुकसान और नीचे की ओर पानी के प्रवाह में बदलाव शामिल हैं। यह बदलाव एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदल सकता है, जिससे नदी के प्राकृतिक फ्लो पर निर्भर रहने वाले नीचे के इकोसिस्टम्स और समुदायों को नुकसान हो सकता है। यह स्थिति स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी प्रभावित कर सकती है। भूकंपीय रूप से सक्रिय हिमालयी क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि बढ़ने की संभावना
इन बांध परियोजनाओं में जटिलता और जोखिम की एक और परत जोड़ती है। यह क्षेत्र पहले से ही भूकंप के लिए संवेदनशील है और बड़े बांधों का निर्माण इस जोखिम को और बढ़ा सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने अरुणाचल, असम और यहाँ तक कि बांग्लादेश के लोगों का जिक्र करते हुए यारलुंग त्संगपो नदी पर चीन के मेघा बांध और जल विद्युत परियोजना को निचली धारा के निवासियों के लिए वाटर बम कहा है। चीन की गतिविधियों से सतर्क भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना एक मेगा डैम बनाने का फैसला किया है। यह निर्णय न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है, बल्कि यह चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम साझा जल मार्ग पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। चीन ने पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध बनाए हैं, जिससे भारत के लिए जल संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित प्रस्तावित बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक होने की उम्मीद है, जिसकी उत्पादन क्षमता 10,000 मेगावाट से अधिक है। यह परियोजना न केवल ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देगी, बल्कि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देगी। भारत सरकार का तर्क है कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और अविकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बांध आवश्यक है। इसके अलावा यह परियोजना स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएगी और क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगी। बांध से भारत की जल संग्रहण क्षमता बढ़ने की भी उम्मीद है, जिससे जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण होगा और बाढ़ और सूखे के प्रभावों को कम किया जा सकेगा। यह जल प्रबंधन में सुधार लाएगा और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। हालांकि इस परियोजना की पर्यावरणविदों और भारत और बांग्लादेश में नीचे की ओर रहने वाले समुदायों ने तीखी आलोचना की है। उनका मानना है कि बांध से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है और स्थानीय समुदायों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उनका तर्क है कि बांध के नदी की पारिस्थितिकी और उस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव से मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर समुदायों को भारी नुकसान हो सकता है। बांध की समुदायों को विस्थापित करने, जंगलों को जलमग्न करने और नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने की क्षमता ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इसके अलावा यह परियोजना वन्यजीवों के आवास को भी खतरे में डाल सकती है और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में परियोजना का स्थान इसकी सुरक्षा और संभावित विनाशकारी विफलता के जोखिमों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे भूकंप संभावित क्षेत्र में बांध का निर्माण सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किए बिना संभव नहीं है। फिर भी लोगों को समझाना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि इस नदी का न केवल सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि बांध से जुड़ी चिंताओं और जागरूकता का बढ़ता स्तर भी प्रमुख चिंता का विषय है। सरकार का कहना है कि मेगा डैम परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए लाभकारी होगी, लेकिन स्थानीय लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह परियोजना उनकी आजीविका और उस समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद कर देगी जिस पर वे निर्भर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।